जनजाति में शामिल। किस जनजाति में शामिल है? आदिम जनजाति। आदिम जनजाति का मतलब क्या होता है? पुरानी, बहुत प्राचीन है, पुरानी है। लेकिन अगर पूछ लेगी राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील जनजाति सबसे प्राचीन है। सबसे बड़ी कौन सी है? मीणा जनजाति। सबसे शिक्षित कौन सी है? मीणा जनजाति। और सबसे प्राचीनतम जो जनजाति वो कौन सी? भील जनजाति है, जो उदयपुर जिले में बांसवाड़ा, डूंगरपुर यहाँ पर निवास करती है। और शहरिया जनजाति जो है 12 जिले में निवास करती है। कहाँ पर? 12 जिले की किशनगंज तहसील है, वहां पर सर्वाधिक निवास करती है। वैसे तो रहने को शहरिया जनजाति झालावाड़ और कोटा में भी देखने को मिलती है, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो मूल रूप से जनजाति कहां पर निवास करती है? 12 जिले में निवास करती है, किशनगंज तहसील में निवास करती है। ये एकमात्र ऐसी जनजाति है जो जनजाति कभी भी भीख नहीं मांगती। क्या नहीं मांगती? भीख नहीं मांगती। भीख नहीं मांगने का पीछे का कारण है कि ये शिकार में निपुण है। किसमें निपुण है? शिकार करने में प्रशिक्षित, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है। अगर जंगल में शिकार करना तो शहरिया जनजाति सर्वाधिक परिपूर्ण या परिपक्व जनजाति कह सकते हैं। सबसे पहली बात देखते हैं शहरिया जनजाति जो है सर्वाधिक पाई कहां पर जाती है? तो शहरिया जनजाति सर्वाधिक 12 जिले। कहां पर पाई जाती है? 12। और 12 की भी क्या है? किशनगंज तहसील। किशनगंज तहसील में सर्वाधिक पाई जाती है। और दूसरी बात करें कि दूसरे नंबर पर कहां पर पाई जाती है? तो झालावाड़ में। झालावाड़ में भी जनजाति पाई जाती है, कोटा में भी पाई जाती है, कुछ हिस्सों में पाई जाती है, इन 2 जिलों में। बाकी सर्वाधिक कहां पर पाई जाएगी? 12 जिले में पाई जाएगी। इस जनजाति की विशेषता है कि यह जनजाति भीख नहीं मांगती। क्या नहीं मांगती है? भीख नहीं मांगती। भीख नहीं मांगती। क्यों नहीं मांगती? भीख नहीं मांगती, इसके पीछे का कारण है शिकार करने में परिपूर्ण। शिकार करने में परिपूर्ण जनजाति। शिकार करने में क्या है? परिपूर्ण जनजाति है। अगर दूसरी बात करें कि शहरिया जो जनजाति है इसको आदिम जनजाति में शामिल किया गया, किसके द्वारा किया गया था? भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? अच्छा, शिकार लिख दिया। शिकार कर दे, शब्दों में मत जा, मेरी भावनाओं को समझ। पेपर में शब्दों को समझना है, लेकिन भावना समझ में आएगी तो पेपर में शब्द समझ में आ जाए, है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे अपन भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति में शामिल किया गया। इस जनजाति नोट कर लिया? जल्दी से कर लो भाई। टेस्ट थोड़ी लिया तुम्हारा कल? इसका दुर्ग वाला ले लिया? तो दुर्ग वाला ले लिया तो फिर दुर्ग का सॉल्यूशन करवाना था अपने। चलो देखते हैं, ऐसा करते हैं, मेरी बात सुनो। दुर्ग का सॉल्यूशन के लिए आप रेडी हो तो फिर बाद में सभी की क्लास हो जाएगी, उसके बाद है, ताकि अपनी क्लास में डिस्टर्ब नहीं होगी, है? बाद में करवा दे। 1 से 2 किसकी क्लास है? पार्टी सर। चलो मेरी बात सुनो, 2 से 3 तक करवा दे क्या? 2 से 3 रुक जाओगे ना? पक्की बात है? रुक जाओगे? अरे 40 मिनट, देखो 50 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन थे उसमें? 56 क्वेश्चन कर। हाँ,
दो तीन क्वेश्चन कोई रिपीट हो सकता है, कोई स्लाइड ज्यादा ऐड हो गई होगी उनसे, ठीक है ना। हाँ विजय 3 बार आ गया तो अच्छी बात है ना, 3 बार कर लिया उस क्वेश्चन को, अब नहीं भूलेगा है। विजय स्तंभ का क्या क्वेश्चन आया, विजय स्तंभ कौन से दुर्ग में, अच्छा निर्माण किसने करवाया, किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था, नहीं नहीं उसने तो नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ 1440 से 1448 में किस युद्ध की विजय में करवाया था महाराणा कुंभा ने, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, हाँ महाराणा कुंभा के बीच में 1437 में, नहीं 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 37 1440 से 48 के बीच में उसका निर्माण हुआ था, और 37 लिखवाया मैंने, 37 से देखो आप लोग, ठीक है यहां तक क्लियर है, ठीक है भाई। इसके बाद में देखो यहां पर बना ले अपन सहरिया, सहरिया जनजाति में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 2-4 चीजें लिखेंगे, सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर अपने, क्योंकि छोटी जनजाति ज्यादा कोई बड़ी विशेषता नहीं है, जो मुख्य विशेषता उनको देखेंगे। सबसे पहली बात देखें, सहरिया जनजाति जो है, उस सहरिया जनजाति की जो माता है, कुल देवी है, वो कौन सी, तो एक माता आता है जिसका नाम है कोडिया माता, क्या नाम है, कोडिया माता कुल देवी, इनकी कुल देवी का क्या नाम है, कोडिया माता इनकी कुल देवी है। चौथ माता के भक्त है, किसके, चौथ माता के भक्त हैं। एक इनके लोकप्रिय देवता कौन से हैं, लोकप्रिय देवता, सहरिया जाति के लोकप्रिय देवता पूछा हुआ एग्जाम में, तेजा जी कौन है भाई, सहरिया जनजाति के लोकप्रिय देवता है वो कौन है, तेजा जी। इनकी जनजाति में प्रथा प्रचलित थी दापा देना, दापा प्रथा प्रचलित, दापा प्रथा क्या होती है भाई, वधु का मूल्य चुकाना, दापा प्रथा है। कोई भी स्त्री अगर मान लो किसी अन्य पुरुष के साथ में चले जाती तो पूर्व पति को क्या दिया जाता है, पैसा, पैसा दिया जाता है। इनमें नाता प्रथा प्रचलित, नाता प्रथा प्रचलित थी। इनमें एक विशेषता ये भी आती है, गोदना, गोदना प्रथा प्रचलित। गोदना प्रथा क्या है, शरीर के ऊपर टैटू बनवाना, है ना, टैटू बनवाना यहां पर सर्वाधिक माना जाता था, मतलब ज्यादा मानते हैं। और दूसरी बात देखें कि भाई ये अपना आदि पुरुष इसको मानते हैं, आदि पुरुष, सहरिया जनजाति का आदि पुरुष कौन है, तो सहरिया जनजाति का आदि पुरुष है वाल्मीकि, वाल्मीकि सहरिया जनजाति के आदि पुरुष कहलाते हैं, ठीक है। झगड़ा राशि लेने की परंपरा, झगड़ा राशि लेने की भी क्या थी, इनमें परंपरा थी। अगर अगली बात करेंगे सहरिया जनजाति की, देखिएगा 2-4 विशेषता ऐसी आती, सहरिया की धार्मिक परंपरा, धार्मिक परंपरा कौन कौन सी है, धार्मिक परंपरा कह सकते हैं, या फिर सहरिया जनजाति के स्पेशल जो रीति रिवाज है वो रीति रिवाज कह सकते हैं। इनके 2 मेले लगते हैं, वो भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको भी लिखेंगे। एक इनमें ब्रज क्षेत्र में जो प्रचलित है, वैसे कि वैसे यहाँ पर लठमार होली खेली जाती, ब्रज क्षेत्र की भांति, ब्रज क्षेत्र की भांति लठमार होली खेली जाती।
दीपावली पर ये हीड़ा गाते हैं। क्या गाते हैं? हीड़ा। दीपावली पर हीड़ा गीत गाते हैं। ये तो रही इनकी कुछ शब्दावलियां हैं वो। बाकी अपन आगे की जो रीति रिवाज है, कुछ परंपराएं, कुछ मेले हैं, उन मेलों को अपन अलग से लिख देते हैं। इसको एक बार नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिया भाई? इसके लिख रहा है तेरे? अरे तो होशियार आदमी यार है। ठीक है भाई। क्वेश्चन ठीक थे कल दुर्ग वाले? मतलब लो लेवल के क्वेश्चन भी थे और आए हुए क्वेश्चन भी थे, तो कुछ बहुत इजी तो था। वो तो कॉपी चेक करेंगे तो पता पड़ेगा। कितने नंबर आए हैं? जो सारे के सारे जो दुर्गों के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको लाइन टू लाइन आप लोगों को लिखवा रखा है दुर्गों में, उन्हीं में से। बस उनको पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था। कुछ क्वेश्चन जो ऐसे हैं उनको मतलब आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि ये हमने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बस उसके ऑप्शन क्या टिक करना है वो आपको दिमाग लगाना था। बसंती दुर्ग या बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में महाराणा कुंभा ने महाराणा कुंभा ने करवाया था। हाँ भाई, क्या हाल है? बढ़िया है। ठीक है, नोट कर लिया। इसके बाद में देखो भाई, शहरिया जनजाति के मेले मेले बड़े प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला मेला आता है इनका सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला है जो वहां पर लगता है किशनगंज। किशनगंज 12 जिले में। ये शहरियाओं का क्या कहलाता है? कुंभ कहलाता है। शहरिया जाति का, शहरिया जनजाति का, जनजाति का कुंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? कुंभ कहलाता है। दूसरा है सीताबाड़ी का जो मेला लगता है, यहीं पर सीताबाड़ी में आपका एक वाल्मीकि आश्रम है। वाल्मीकि आश्रम है। दूसरा एक और मेला लगता है जिस मेले का नाम है कपिल धारा का मेला। कपिल धारा का मेला, धारा है रे, कपिल धारा का मेला। कपिल धारा का मेला भी कहां पर लगता है? 12 में लगता है। अब ये कब लगता है? ये तो लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। अभी महीना कार्तिक चल रहा है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या लगेगा? कपिल धारा का मेला लगेगा। लेकिन सीताबाड़ी का मेला है वो कब लगेगा? ये लगेगा ज्येष्ठ अमावस्या। कब लगेगा? ज्येष्ठ अमावस्या। ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला लगता है। शहरिया जनजाति का क्या कहलाता है? कुंभ कहलाता है। वाल्मीकि आश्रम है यहाँ पर। और कपिल धारा का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ध्यान में रह जाएगा क्या भाई? नोट करो जल्दी से इसको। यार यहां पर गलती कर दी, किशनगंज के केलवाड़ा है। क्या है?
केलवाड़ा, इसका विशेष ध्यान रखा रहे। किशनगंज में तो क्या है, सर्वाधिक शहरिया जनजाति पाई जाती है ना, लेकिन केलवाड़ा में इनका क्या बढ़ता है भाई, मेड़ा बढ़ता है, इसका ध्यान रखना। किशनगंज और केलवाड़ा दोनों शब्द एक जैसे हैं, केलवाड़ा की जगह किशनगंज लिख दिया था मैंने, अगर लिख लिया तो काट के वापस सही करना। इसके बाद में देखो शहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, शहरिया जनजाति की बस्ती को क्या कहते हैं, शहरिया जनजाति के गांव को क्या कहते हैं। ये दो चार शब्दावलियां हैं, वो शब्दावलियां कभी कभार पूछ ली जाती है, उनको भी देख लेते हैं। सापारे शब्दावली, शब्दावली कह दो। सबसे पहले आती है टापरी। टापरी किसको कहते हैं, अपने गांव में अपने टाप देखी होगी, टापरी भी कहते हैं, है ना। टाप किसको कहते हैं, घास फूस की जो बनाते हैं टाप पशुओं के लिए। तो शहरिया जनजाति के घास फूस या बांस का जो बना हुआ एक घर होता है, उस घर को क्या कहते हैं, टापरी के नाम से जाना जाता है। घास फूस का बना घर, घास फूस का बना घर। दूसरा आता है इनकी सहरान, शहरिया का गांव, गांव क्या कहलाता है, सहरान कहलाता है। एक आता है कोतवाल। कोतवाल कौन होता है, मुखिया होता है भाई इनका, मुखिया को क्या कहते हैं, कोतवाल कहते हैं। तीनों शब्दावली याद रह जाएगी क्या, बस 3 शब्दावली याद रखनी, टापरी, सहरान और आपका कोतवाल। मुखिया है उसको क्या कहते हैं, कोतवाल कहते हैं। देखिएगा मुखिया कभी कभी पूछा जाता है। गरासिया जनजाति का मुखिया कौन सा है, शहरी, ये तो शहरिया है, गरासिया का मुखिया है सहरोल, सहलोत। अच्छा, भील जनजाति का मुखिया, भील जनजाति का मुखिया किसको कहते हैं, सारे के सारे कॉपियां पलट रहे हैं। भील जनजाति का मुखिया पता नहीं तो मैं ऑप्शन, जिंदगी ऑप्शन ही नहीं देती, मैं क्या दूं। पावली, अरे क्या क्या शब्द लिखे तूने, पावली तो लिखवाई नहीं मैंने। अरे पावली, पालवी लिखवाया मैंने, तूने पावली कर दिया उसको, ल की जगह वह कर दिया और वह की जगह ल कर दिया है? सुन रहता है, इंस्टाग्राम के नशे में रहता है? कोई मादक पदार्थ लेता है क्या? चलो भाई, ये तो हो गई अपनी